राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग जयपुर में मैच के दौरान ई सिगरेट पीते हुए पकड़े गए। एक ई सिगरेट 2000 नॉर्मल सिगरेट जितनी खतरनाक है, इसलिए इसे भारत में 2019 में बैन कर दिया। लेकिन राजस्थान में जितनी चाहे मिल जाएंगी। पान की दुकानों पर ये अवैध तरीके से बिक रही हैं। भास्कर रिपोर्टर ने इन्हें एक्सपोज करने के लिए जयपुर और जोधपुर में फ्लेवर वाली वैप यानी ई सिगरेट की डील की। सबसे पहले हम टोंक रोड पर भगत पान भंडार पहुंचे। यहाँ रिपोर्टर ने वैप के बारे में पूछा तो उन्होंने तुरंत प्रोवाइड करवा दी। कौन सा फ्लेवर है? ब्लू राइस। कितने बफ वाला है? कितने का है इसमें? 13,000 होंगे। कितने का है? कितने का है? महंगा दे रहे हो यार। अभी ये रेट आ रहा है, कहीं पे नहीं मिलेगा, ये आपको पता है। पड़ताल की इस कड़ी में हम जोधपुर पहुंचे। यहाँ सरदारपुरा में एलिश पान शॉप पर हमारे सामने ई सिगरेट के 6 फ्लेवर रख दिए। रेट मिल जाएगा क्या स्ट्रॉबेरी में? हाँ, कितने का है? और कौन से फ्लेवर है अपने पास? रतलाम में 9 तपा के छठे दिन शनिवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। तड़के 4 बजे से सुबह 7 बजे तक रुक रुक कर तेज तो कभी रिमझिम बारिश होती रही। बारिश से सड़कों पर पानी बहने लगा। तेज हवाओं के साथ बादलों की गड़गड़ाहट होती रही। बारिश व ठंडी हवाओं से शहरवासियों को गर्मी से राहत मिली। सुबह 10 बजे बाद तेज धूप निकली। आसमान में बादल छाए रहे। पिछले 24 घंटे में तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित 60 दिन के युद्ध विराम समझौते को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक समझौते की शर्तों में ईरान के लिए 300 अरब डॉलर यानी करीब 28 लाख करोड़ रुपए का रिकंस्ट्रक्शन फंड शामिल है। साथ ही अंतिम समझौते के बाद अमेरिकी कंपनियों को ईरान में निवेश की अनुमति भी मिल सकती है। ईरानी अधिकारी ने इसे देश के रिकंस्ट्रक्शन के लिए आर्थिक सहायता कार्यक्रम बताया है। उसका कहना है कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ये मदद देने का वादा किया जाएगा। उधर हम आप बताओ क्या हुआ? कोई आपको जज नहीं करेगा। ये है भोपाल की 13 साल की सेलर ध्रुवी टंडन, जो पिछले 3 साल से एमपी वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी में दोबारा एंट्री के लिए संघर्ष कर रही है। ध्रुवी का आरोप है कि उसे लड़कों के साथ घूमने जैसे आरोप लगाकर एकेडमी से बाहर कर दिया गया। वहाँ पे मैं बार बार वॉशरूम जाया करती थी, तो उस वक्त मैम ने फिर कहा था निकालने के बाद कि मैं किसी लड़के के साथ घूमती हूँ। परिवार का कहना है कि शिकायत करने पर छोटी बेटी सिद्धि टंडन को भी प्रतियोगिताओं से दूर रखने की कोशिश की गई। हम आपकी बेटी को किसी हालत में नहीं रख सकते। जब हमने उनकी वाइफ से पूछा कि ये चीज आप मतलब ये बात किसने कही आपसे, तो उनका कहना था शेखर बाथम द्वारा लाइफ गार्ड जो है वहाँ पे, उनने मेरे को बताया। सलमान खान से जुड़ी चर्चित काला हिरण शिकार मामले पर बनी फिल्म काला हिरण का पोस्टर जारी कर दिया गया है। फिल्म का फर्स्ट लुक और टीजर 20 जून को रिलीज होगा। फिल्म के निर्माता अमित जानी के मुताबिक इसमें 1998 के काला हिरण शिकार मामले, कोर्ट की लड़ाई और सलमान खान व लॉरेंस बिश्नोई के बीच विवाद को दिखाया गया है। फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के अमेरिका की सबसे मुश्किल माने जाने वाले कंपटीशन स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब 14 साल के भारतीय अमेरिकी छात्र श्रेया पारिक ने जीत लिया है। कैलिफोर्निया की श्रेया पारिक ने न्यू जर्सी के 12 साल के ईशान गुप्ता को हराकर ये खिताब जीता। कैलिफोर्निया के रेंचो कुकामोंगा निवासी श्रेया पारिक 8वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। स्पेलिंग बी के नियमों के अनुसार ये उनका आखिरी साल था। जब कोई ऐसे खेलता है तो सब देखते हैं, जलन भी होती है। बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की। साथ ही बॉबी ने वैभव को सलाह देते हुए कहा, फिनोमेना मतलब गॉड ब्लेस हिम, उसको नजर ना लगे, क्योंकि जब कोई ऐसे खेलता। युवक ने कुकर से निकाह किया और 4 दिन बाद तलाक भी दे दिया। वहीं 45 साल का एक शख्स जन्म से अब तक सिर्फ दूध पीकर जिंदा है। खबर हटके में जानेंगे ऐसी ही कुछ रोचक और वियर्ड खबरें जो आज चर्चा में हैं। इंडोनेशिया में खोइरुल अनाम नाम के युवक ने कुकर के साथ निकाह कर लिया। अनाम ने शादी की तस्वीरें पोस्ट की। फोटो में वो दूल्हे के कपड़े में नजर आए। कुकर को भी दुल्हन की तरह सजाया गया था। एक फोटो में वो कुकर को किस करते भी दिखे। अनाम ने कहा कि कुकर बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो गोरी है और उनकी हर बात मानती है। लेकिन 4 दिन बाद अनाम ने कुकर से तलाक ले लिया। उन्होंने कहा कि कुकर को चावल के अलावा और कुछ भी बनाना नहीं आता।
ये हैं राजस्थान की राजसमंद में रहने वाले पूनम सिंह, जो 45 साल से सिर्फ दूध पीकर जिंदा हैं। पूनम का दावा है कि जन्म के बाद ट्विशा शर्मा मौत मामले में गिरफ्तार रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह अब अपने एक पुराने फैसले को लेकर भी चर्चा में है। 2021 के एक चर्चित हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन सुनवाई के दौरान कई गवाह अपने बयान से पलट गए, जिसके बाद कोर्ट ने माना कि सिर्फ पुलिस के बयानों और परिस्थितिजन्य साक्ष्य। नीट यूजी की परीक्षा भारतीय सेना की मदद से कराई जाएगी। ये सुनने में अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन सच है। पर सवाल ये है कि आखिर देश में बड़ी परीक्षाएं बिना गड़बड़ी के क्यों नहीं हो पाती हैं? सरकार और सिस्टम कहां फेल हो रहे हैं और इसका इलाज क्या है? यही समझते हैं आज के एक्सप्लेनर में। नमस्ते, मैं हूं अक्षय। 3 मई को देश भर में 22,79,000 छात्र नीट यूजी 2026 की परीक्षा देने बैठे। 4 दिन बाद 7 मई को खबर फैली कि नीट का पेपर पहले ही सोशल मीडिया पर लीक हो चुका था। 12 मई को एनटीए ने एग्जाम कैंसिल कर दिया और एक बार फिर से लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया। इसी दिन पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंपी गई। अभी तक 13 गिरफ्तारियां हुई हैं। अब 21 जून को दोबारा नीट यूजी की परीक्षा होगी। फिर 28 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की हाई लेवल मीटिंग हुई। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक बैठक में फैसला हुआ कि क्वेश्चन पेपर के ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी प्रक्रिया में सेना को शामिल किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा, इस बार सेंटर पर पेपर पहुंचाने में एयरफोर्स की मदद ली जाएगी। गड़बड़ी यही नहीं रुकी, सीबीएसई बोर्ड की 12वीं के रिजल्ट में भी लाखों छात्रों को दिक्कत हुई। 2025 में 88.39% के मुकाबले इस बार सिर्फ 85.2% छात्र पास हुए। पता चला कि सीबीएसई ने कॉपी जांचने के लिए OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग तकनीक का इस्तेमाल किया था। इसमें छात्रों के असली पेपर को स्कैन कर कंप्यूटर पर अपलोड किया जाता है और टीचर स्क्रीन पर कॉपी देखकर नंबर देते हैं। बोर्ड परीक्षा देने वाले 22% यानी करीब 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने कॉपी को दोबारा जांचने के लिए अप्लाई किया है। नतीजतन दबाव बढ़ने और सीबीएसई की वेबसाइट क्रैश होने के चलते 3 बार डेडलाइन बढ़ानी पड़ी और रीचेकिंग फीस 700 से घटाकर 100 रुपए करनी पड़ी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, OSM का ठेका कोएम्प्ट एडुटेक कंपनी को दिया गया था। इस कंपनी पर पहले भी सवाल उठे हैं। इसकी गड़बड़ी के चलते 2019 में तेलंगाना में 12वीं बोर्ड में 3 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हो गए थे। तो आखिर देश में बड़ी परीक्षाएं ठीक से क्यों नहीं हो पाती हैं? 2026 में नीट यूजी परीक्षा के लिए 22.79 लाख, जेई में 16 लाख और CUET में 15.68 लाख छात्रों ने रजिस्टर कराया था। ये तीनों आसमान से इन दिनों आग बरस रही है। खबरों में दर्ज किया गया है कि भारत के 50 शहर दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म हैं। मई में जब ये हाल है तो जून में क्या होने वाला है? इतनी गर्मी पड़ने की वजह क्या है? राहत कब तक मिलेगी? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हाजिर हूं मैं आदित्य। आप देख रहे हैं आज का एक्सप्लेनर। 22 मई यूपी का बांदा तप रहा था। तापमान 47.6 डिग्री। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बीते 2 दिनों से हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना 42 से 47 डिग्री टेम्परेचर के साथ हीट वेव से जल रहे हैं। IMD के मौसम वैज्ञानिक RK जेनामनी कहते हैं, किसी इलाके में तापमान सामान्य से ज्यादा हो और 2 दिनों से ज्यादा तक तेज लू चलने लगे तो उसे हीट वेव माना जाता है। एक और पैरामीटर है, किसी इलाके में तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री ज्यादा होने पर हीट वेव और 6.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होने पर सीवियर हीट वेव माना जाता है। AQI का रियल टाइम डेटा देखें तो दुनिया के टॉप 10 शहरों में तापमान 47 डिग्री है। आखिर इतनी भीषण गर्मी क्यों पड़ रही है? आमतौर पर भारत में मई जून के बीच गर्मी अपने पीक पर होती है, लेकिन इस बार अप्रैल मई से ही रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। इसकी वजह जानने से पहले 2 चीजों का मतलब जान लीजिए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। भारत के पश्चिम में भूमध्य सागर से तूफानी हवाएं नमी लेकर काला सागर से ईरान, अफगानिस्तान होते हुए भारत तक आती हैं, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। ये हवा भारत में आकर यहाँ के मौसम पैटर्न को डिस्टर्ब करती हैं, इसीलिए डिस्टर्बेंस शब्द जुड़ा है। दूसरा शब्द है जेट स्ट्रीम। जमीन से करीब 8 से 15 किलोमीटर ऊपर ट्रोपोस्फेयर की ऊपरी लेयर में बहने वाली हवा की तेज धारा को जेट स्ट्रीम कहते हैं। इस साल भारत में इतनी गर्मी के पीछे 3 वजहें हैं। पहली, जेट स्ट्रीम का यू टर्न। अक्सर जेट स्ट्रीम साहब क्या नाम है उनका? नाम नहीं हमको पता। पटेल जी नाम है, उनकी जबरदस्ती बंद करवाया उन्होंने। हाँ, जी। ये कहना है सब स्टेशन ऑपरेटर का। दरअसल सतना जिले के चित्रकूट में लगातार दूसरी रात लोगों को ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा। पहले आंधी से बिजली व्यवस्था ठप हुई। मरम्मत कार्य के बाद सप्लाई बहाल हुई तो जज साहब ने अपने घर की बिजली ठीक कराने की मांग को लेकर पूरे शहर की बिजली बंद करवा दी। बिजली को लेकर बड़ी संख्या में लोग पावर हाउस पहुंचे और विरोध शुरू कर दिया।
देश भर में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है। बिहार और उत्तर प्रदेश में आंधी, बारिश और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटे में 48 लोगों की मौत हो गई। यूपी में 31 और बिहार में 17 लोगों ने जान गंवाई। यूपी के सहारनपुर में भारी बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों से तेज बहाव के साथ पानी नीचे आ गया। इसकी चपेट में आकर इनोवा ट्रैक्टर समेत 10 गाड़ियां बह गई। राज्य के 75 जिलों में भी शनिवार को भारी बारिश और आंधी। ग्वालियर में एक युवक ने 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक गौरव भदौरिया नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारी हैं। उन्होंने रात 1 बजे अपने बड़े भाई को वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल में ही दिखाते हुए अपनी लाइसेंसी राइफल छोड़ी पर लगाई और ट्रिगर दबा दिया। गौरव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया था, जिसमें उसने अपने माता पिता सहित। एमपी में नौतपा के छठे दिन फिर मौसम ने करवट ली है। रतलाम, झाबुआ, धार समेत कई जिलों में शनिवार सुबह तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। देवास में बारिश के साथ कई जगह ओले भी गिरे। झाबुआ में तेज हवाओं के साथ आधे घंटे बारिश हुई, इससे सड़कों पर पानी भर गया। वहीं तापमान में कमी आने से आईपीएल 2026 से राजस्थान रॉयल्स भले ही बाहर हो गई हो, लेकिन बिहार के वैभव सूर्यवंशी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अब उनकी बल्लेबाजी के फैन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी हो गए हैं। बिग बी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए वैभव की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि सूर्यवंशी 15 साल की उम्र का अद्भुत सूर्या। इस उम्र में तो हम बंटो और गुल्ली डंडा भी ठीक से नहीं खेल पा रहे थे। दरअसल ग्वालियर से लापता 13 साल की लड़की का शव भिंड में सिंध नदी किनारे संदिग्ध हालत में मिला है। पिता ने 25 मई को लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी। उसका शव शुक्रवार रात बरामद हुआ। पूछताछ में सौतेली पिता ने दावा किया है कि बेटी ने फांसी लगाई थी और डर के कारण उसने शव को नदी किनारे दबा दिया। हालांकि शव की हालत को देखते हुए पुलिस को कहानी पर संदेह है। भोपाल की चर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने रिटायर्ड जज गिरिबाला और उनके वकील बेटे समर्थ से पूछताछ शुरू कर दी है और सवाल ऐसे हैं जिन्होंने पूरे केस की दिशा बदल दी है। सीबीआई का पहला सवाल था, जब कोई गलती नहीं थी तो एफआईआर से पहले अग्रिम जमानत क्यों ली? दूसरा सवाल, बेटे समर्थ को फरार होने को क्यों कहा? सूत्रों के मुताबिक इन सवालों पर गिरिबाला पहले चुप रहे, फिर माना, मुझसे गलती हुई। शुक्रवार को गिरिबाला और समर्थ को भोपाल कोर्ट में पेश किया गया। जिस कोर्ट में गिरिबाला कभी जज थी, उसी कोर्ट में वो खुद आरोपी की तरह कटघरे में खड़ी थी। सीबीआई ने कोर्ट से कहा, समर्थ जांच में सहयोग नहीं कर रहा। माँ बेटे को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर दी और कुछ सबूत भी जब्त करने हैं। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। अब जांच का सबसे अहम हिस्सा होगा क्राइम सीन रिक्रिएशन। समर्थ ने दावा किया है कि उसने त्विषा को फंदे से उतारा था, जबकि गिरिबाला ने फंदे की गांठ खोली थी। रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह से पूछताछ के लिए आम जनता से तो प्रार्थना की गई कि डीजल पेट्रोल बहुत कम जलाएं। काश नेताओं के चार्टरों पर भी रोक लगाया जाता। ये तो एकदम खरी बात कह दी पंडित जी। यही नहीं रुके, 3 महीने के लिए नेताओं की सैलरी कट करनी चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पेट्रोल डीजल बचाने और रुपया मजबूत करने की बात कह रहे थे, लेकिन उन्होंने जो फार्मूला बताया उसने नेताओं के दिलों की धड़कन बढ़ा दी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को छोटा भाई बता चुके हैं। अब कहीं छोटे की बात मान ली तो मोदी है तो मुमकिन है कहते थे, आज मोदी है तो बर्बाद है। भाई साहब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, नाम है अभिनव बारोलिया, लेकिन युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्रीनिवास बीवी ने इन्हें भाजपा का भक्त बता दिया। भारी मिस्टेक हो गया सर। हुआ यूं कि कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते अभिनव बारोलिया मोदी सरकार को कोस रहे थे। फिर श्रीनिवास बीवी ने इनका वीडियो उठाया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। Operation Sindoor is concerned, firstly it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the 3 services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. साथ ही सेना प्रमुख ने कहा, Future conflicts will not be limited to conventional battlefields alone.
नौतपा के दौरान हाई टेम्परेचर और गर्म हवाओं से हीट स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ता है। इसलिए जरूरत की खबर में आज जानेंगे कि बच्चों में हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या हैं और छोटे बच्चों को हीट स्ट्रोक से कैसे बचाएं। सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर बिलाल खान के मुताबिक बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं, वे प्यास, चक्कर या कमजोरी जैसे शुरुआती संकेतों को नहीं पहचान पाते। इससे समस्या गंभीर होने का रिस्क बढ़ जाता है। बच्चों में हीट स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण कई तरह के हो सकते हैं, जैसे मतली और उल्टी, स्किन रेडनेस, पसीना कम या बिल्कुल नहीं, बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, सांस तेज चलना, सिर दर्द और चक्कर आना, रोना, बेचैनी और कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा प्यास लगना, फोकस न कर पाना, बेहोशी या दौरे पड़ना। कुछ बच्चों को इसका रिस्क। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया है कि 3 महीने से ज्यादा किसी भी ऑर्डर को रिजर्व न रखें। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, फैसलों में देरी होने से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। किसी भी मामले में फैसला रिजर्व रखने के बाद उसे अधिकतम 3 महीने के अंदर सुनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि बहस और दलीलें खत्म होने के बाद फैसला रिजर्व रखने की तारीख भी हाईकोर्ट अपनी वेबसाइट पर फ्लैश करे। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। जमानत याचिका पर बिहार के सभी जिलों में आज आंधी और बारिश का काले बादल छाए रहे। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इधर राजस्थान के 12 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। इससे पहले पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।